ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 42-43 के ऊपर चर्चा कल किए थे। आज श्लोक संख्या 44 पे चर्चा करेंगे। तो ये 42-43 नंबर श्लोक में भगवान वर्णन किए कि जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं अवपस्थिता याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas. कम ज्ञान या कम बुद्धि रखने वाले जो लोग होते हैं वैदिक शास्त्र के भौतिक लाभ प्रदान करने वाले शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। और इस प्रकार के भौतिक अनेकों प्रकार की भौतिक आकांक्षाएं अपने हृदय में रखने वाले व्यक्ति वैदिक शास्त्रों का एकमात्र यही अल्टीमेट जो है पर्पस मानते हैं कि यही इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी भगवत भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस विकसित नहीं कर सकते हैं। वैसे आदमी का बुद्धि मुश्किल है उनके लिए। ये अब आज के श्लोक में हम वर्णन करने जा रहे हैं। क्योंकि मानव को ये प्रश्न उठा सकता है पिछले दो श्लोकों में जब भगवान ने एक तरह से कंडेम कर दिया, क्या कर दिया, निंदा कर दिया भगवान ने कि वैदिक शास्त्रों के केवल जो प्रलोभन देने वाले वचनों को शब्दों को ही सुन करके प्रभावित होकर के उसी को अंतिम लक्ष्य मान करके जो व्यक्ति कार्य करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही अपना लक्ष्य मान करके, तो वो कम बुद्धिमान व्यक्ति है। तो कोई बोलेगा तो फिर वैदिक शास्त्रों में सब क्यों दिया हुआ है? हम वैदिक शास्त्र में दिया है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो वैदिक शास्त्र बोलता है कि आप ये कर्म कांड यज्ञ करो, व्रत करो, आपको इस प्रकार का लाभ मिलेगा। तो इसमें समस्या क्या आखिरकार? ये तो पुण्य है ना? जब हम अब अगले श्लोक में, आज के श्लोक में वर्णन वर्णन करना चाहते हैं कि यस, वैदिक शास्त्र में है, अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है व्यवसायत्मक का बुद्धि, वो आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से जो ऐसे इंद्रिय भोग के पीछे ही जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में जिनका मन जो है आसक्त, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम दया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो ऐसे लोगों का मन में जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि, फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण की भक्ति संबंधित जो कार्य है, भगवान कृष्ण की भक्ति और जीवन का चरम लक्ष्य भगवान है, कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी भक्ति प्राप्त करना, उनके प्रति प्रेम विकसित करना है।
ये सब जो बातें होती हैं, ये उस व्यक्ति के मन में कभी नहीं बैठ सकती है जो अत्यधिक मात्रा में भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है। प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता नाम मतलब प्रकृष्ट रूपेण आसक्ता नाम, वन हु इज टू मच, टू अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट। टू अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी उसके मन में और कुछ है ही नहीं, उसका और कोई लक्ष्य है ही नहीं, चेंज एकमात्र लक्ष्य ही बना के बैठा है। ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है, समझ ही नहीं पाएगा। स्वीकार करना तो दूर की बात है, और फिर उसमें फिक्स्ड अप होकर के कर पाना। हाँ, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हालांकि वन मे बी अटैच टू सेंस इंजॉयमेंट, कोई भौतिक आसक्ति, भौतिक भोग से हो सकता है हृदय में आकर्षण हो, और कुछ मात्रा में आसक्ति भी हो, तो वो अपने आप में पूर्ण रूप से उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता है, अयोग्यता नहीं बनता है कि ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि ही इज नॉट टू मच अटैच्ड। उसने इंद्र तृप्ति को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं माना है। प्रसक्ता नाम और आसक्ता नाम में क्या अंतर है? वन हु इज टू अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट, जो अत्यधिक मात्रा में इंद्रिय भोग से आसक्त है उस व्यक्ति में, और जो इंद्रिय भोग के प्रति कुछ मात्रा में आसक्त है या आकर्षण बना हुआ है, इन दोनों में क्या अंतर है? कि जो प्रसक्ता नाम की कैटेगरी में है, वो इंद्रिय भोग को ही एकमात्र अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। हाँ, कई लोग, कुछ लोग, कई लोग होते हैं ऐसे जो बोलते हैं बस जीवन में पैसे कमाना ही यही सब कुछ है, मनी इज एवरीथिंग, पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग रख लेता है। और इसलिए फिर वो पूरी तरीके से केवल बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, इस प्रकार से पैसे और नाम के द्वारा अनेकों प्रकार के इंद्रिय भोग को करना है, यही अपने जीवन का लक्ष्य बना मान के बैठा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ये व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं विकसित हो सकती, ही कैन नॉट बी फिक्स्ड अप। लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो पूर्व संस्कार के कारण भोग के प्रति आकर्षण आता है, और कुछ मात्रा में वो आसक्त भी हो जाता है। और यहाँ तक कि भगवान भागवत में बोलते हैं कि ऐसा कोई भक्त है जो मेरे कथा पे जिसको पूर्ण श्रद्धा है, मेरे वचनों पे पूर्ण विश्वास है जिसको, लेकिन जो है अभी पूर्ण रूप से वो सेंस एंजॉयमेंट को छोड़ नहीं पा रहा है, कभी कभी सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस जाता है, फिर भी उसको विचलित नहीं होना चाहिए, उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए, उत्साह नहीं खोना चाहिए, और पूरे श्रद्धा के साथ मेरे भजन में लगना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। तो इस प्रकार की कैटेगरी के भक्तवान बोलते हैं कि बहुत जल्द वो ये इंद्रिय भोग के प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएगा, और मेरे प्रति ही आसक्ति विकसित कर लेगा। तो ये एक अलग कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे जो जिस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हैं भगवान, वो लोग वो हैं जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। ये जो प्रसक्ता नाम है, when one becomes too attached to sense enjoyment, तो उसके द्वारा तया अपहृत चेतसा, उसके द्वारा उसका जो चेतसाम है, चेतसाम मीन्स उसका कॉन्शियसनेस, यहाँ पे माइंड लिखा है तो वो अपहरण कर लिया जाता है, बेबिल्डर हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। वो बेबिल्डर हो जाता है, उसका चित्त हर लिया जाता है। दया मीन्स बाय सच थिंग्स, बाय भोगा एंड ऐश्वर्य। सो भोग और ऐश्वर्य अपने आप में समस्या नहीं होता है, लेकिन जब कोई प्रसक्ता नाम होता है, when one is too attached, so much so that he cannot sleep without it, तब उसके द्वारा, उसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो भोग और ऐश्वर्य है, अ, वो उसके चित्त को हर लेता है। और जब चित्त हर लिया गया है, तब वो व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी विकसित कर ही नहीं सकता है, इट कैनॉट टेक प्लेस। इसी बात को भागवत में प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं। ये जो प्रसक्ता नाम है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम को ग्रह व्रता नाम भी बोल सकते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम
भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहव्रतानां या भोगैश्वर शक्तानां नदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानां। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने इंद्रियों को कभी संयमित नहीं कर पाते हैं, और वो धीरे धीरे घोर अंधकार में गिरते चले जाते हैं। और अनेकों प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने के बाद दुख मिलने पर भी ऐसे लोग पुनः पुनः चर्वित चर्वणा, they chew the chew again and again something which has been chewed, पुनः पुनः चर्वित चर्वणा। जो कौन, जो प्रसक्ता नाम होते हैं। तो ग्रहव्रता नाम और भोगेश्वर प्रसक्ता नाम मीन्स द सेम थिंग, कि वन हु हैज डिसाइडेड, संकल्प ले लिया है। वाव, व्रत, व्रत का मतलब होता है वाव, संकल्प। सो ग्रहव्रता नाम मतलब जिसने संकल्प ले लिया है कि ये भौतिक संसार के सुख को मैं भोग के ही रहूंगा, इसको मैं त्याग करूंगा ही नहीं। कितना भी मेरा पिटाई हो जाए, कितना भी दुख मिल जाए, हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा उसका भावना रहता है। हाँ, ये जो इस प्रकार के पैशनेट सॉन्ग्स गाए जाते हैं संसार में, ये इसी का प्रतीक है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम या ग्रहव्रता नाम, ये इस प्रकार के जो सॉन्ग्स हैं, ये इस तरह की मेंटेलिटी को और विकसित कराते हैं लोगों के हृदय में। जो लोग इस संसार में बहुत सारे भौतिक कार्यों को कर करके फाइनली थक जाते हैं, और फिर कभी डिसाइड करते हैं कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब ये सब भौतिक कार्य में नहीं फंसना है, साधारण तरीके से जीवन यापन करना है। तो लेकिन जब इस प्रकार के मूवीज, फिल्मी सॉन्ग्स, ऐसे कला देखते हैं लोग, तो उनके अंदर वो आग जल जाती है और वो सोचते हैं वाह, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड, मुझे इंस्पिरेशन मिल गया, और ये जो क्या क्या मास्टरपीस बना है, क्या जबरदस्त मूवी बना है, क्या जबरदस्त सॉन्ग बना है, क्या मोटिवेशनल स्पीच दिया, कितना प्रेरणादायक स्पीच दिया है, कि मेरे अंदर उत्साह आ गया, इंस्पिरेशन आ गया। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने के कारण ये नहीं समझ पाते हैं कि इस प्रकार का जो पैशनेट डिजायर है, इंस्पिरेशन है, ये किसको बढ़ावा दे रहा है। ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम बना रहा है हमको, ग्रहव्रता नाम बना रहा है। ग्रहव्रता नाम मतलब, हाँ, कि देन ही टेक्स द वाव, संकल्प ले लेता है। जैसे कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है जो, प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हुए नारद मुनि बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा है। ही वॉज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड और कैप्चर्ड बाय कृष्ण हिमसेल्फ। कृष्ण ने जिसके चित्त को, मन को पूरी तरीके से ग्रहित कर लिया है, पकड़ लिया है। तो ऐसा जो भक्त होता है, वो कृष्ण के लिए व्रतानाम हो जाता है, कृष्ण व्रतानाम हो जाता है। कृष्ण को किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनके प्रति प्रेम विकसित करने के लिए डिटरमाइंड हो जाता है, संकल्प ले लेता है। हाँ, तो उसी प्रकार से इसका ठीक विपरीत है। जो ग्रह व्रतानाम लोग होते हैं, वो इस भौतिक संसार में जो दुखालय अशाश्वतम है, दुख का जगत है, ये दुखालय जगत को जो है सुखालय बनाने का संकल्प लेते हैं। एक दिन हम सफल हो जाएंगे, डिजायर्स फॉर सेंस एंचायरमेंट, उसका व्रत ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है, भगवान बोल रहे हैं, कभी भी ये व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित नहीं कर सकते। ये ठीक अपोजिट है। प्रहलाद महाराज भी यही बोले, मतिर न कृष्ण। ऐसे लोग की मति कभी कृष्ण में नहीं लग सकती। स्वतः परोतः परतो सतो वह। अन्य लोग कितने भी जाके प्रयास कर लें, उसको समझा लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, उसका मति नहीं लग पाता है। स्वतः मतलब खुद का भी प्रयास कर ले चाहे, पर अभिमिथो अभिपद्य, मिल करके भी कर ले, फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो हालांकि इसका भी सोल्यूशन है कि कैसे कोई व्यक्ति ग्रह व्रता नाम से कृष्ण व्रता नाम बन सकता है। आगे फिर प्रहलाद महाराज सोल्यूशन भी बताते हैं। वही है शांत पाद रजो अभिषेक,
किसी महान साधु शुद्ध वैष्णव का अगर संग प्राप्त कर लिया, तो उनके जो वेरी स्ट्रांग एंड बोल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द शास्त्र, शास्त्र के बहुत ही स्ट्रांग और बोल्ड जो इंस्ट्रक्शन आदेश है, उसकी मदद से कोई व्यक्ति निकल सकता है, कृष्ण वरदान बन सकता है। सो समाधि, समाधो न विधीयते, श्लोक भगवान बोल रहे हैं। समाधो मतलब कंट्रोल्ड माइंड। सो समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड। समाधि का अर्थ होता है सम आदि, समाधि सम्यक, समान है, इक्विलिब्रियम में। मन जिसका फिक्स हो जाता है केवल कृष्ण में, उसको समाधि बोलते हैं। द वैदिक डिक्शनरी द निरुक्ति सेज सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। निरुक्ति डिक्शनरी में ये परिभाषा दी गई है समाधि का, कि सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इट इज सेड टू बी इन समाधि। जब मन केवल और केवल आत्म तत्व को जानने के लिए, समझने के लिए और उसका साक्षात्कार प्राप्त करने में फिक्स हो जाता है पूरी तरीके से, तो ऐसी अवस्था को समाधि बोला जाता है। और इस प्रकार की जो समाधि है, इज नेवर पॉसिबल फॉर पर्सन इंटरेस्टेड इन मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट्स। और ऐसी समाधि कभी भी उन व्यक्तियों के हृदय में विकसित हो ही नहीं सकती जो लोग भौतिक इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, या भौतिक इंद्रिय भोग को त्याग नहीं कर सकते हैं। So it's never possible for persons interested in material sense enjoyments and bewildered by such temporary things। और इस प्रकार के जो क्षणिक सुख है, उनसे भ्रमित हो जाते हैं जो लोग। तो ये भौतिक इंद्रिय जो सुख है, ये क्षणिक है और ये इम्पल्सिव है। इम्पल्स आ सकता है, लेकिन व्यक्ति को अपना बुद्धि इस्तेमाल करके इन इम्पल्सिव सेंस इंजॉयमेंट्स की टेंडेंसी को कर्व कर लेना चाहिए। जब किसी को बहुत तीव्र मात्रा में बहुत धन कमाने की इच्छा आ जाए, फिर ये बहुत प्रभावशाली है। धन कमाने की इच्छा, बहुत ज्यादा धन, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या फायदा होगा। मैं करोड़ों अरबों कमा भी लिया, तो अल्टीमेटली क्या है, वही चार चपाती ही खाना है, ज्यादा तो नहीं खा पाऊंगा। वही एक जो 6x3 या 4 फीट का बेड होगा, उसी में सोना है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो अरबपति होगा वो 100 चपाती खा सकेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि उसका बहुत बड़े बेड में सो सकेगा। बड़ा बेड बना भी लिया तो क्या सोएगा। और सोने के बाद क्वालिटी ऑफ स्लीप तो एक ही है। कई भक्त लोग हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, वो डायरेक्ट फ्लोर में सो जाते हैं, उनको बढ़िया क्वालिटी स्लीप आ जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत मोटे मोटे 50-50 हजार के बेड में सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आता है, स्लीपिंग पिल खाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान होता है ना, वो विचार करता है कि आखिरकार फायदा क्या है। तो मैं क्यों अपना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ, ये अत्यधिक धन कमाने के लिए व्यर्थ गवा दूं। इससे अच्छा है कि जितना जरूरत है उतना धन कमा लेता हूँ, बाकी समय अपना बुद्धि एनर्जी ये सब भगवत भजन में लगा देता हूँ। लेकिन ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि व्यक्ति इस संसार में ये जो यूजलेस नेम फेम पाना चाहता है, समाज में क्या हो, देखो फलाना फलाना के पास करोड़ों है, कितना उसको लोग सम्मान करते हैं, कितना लोग उसको पूछते हैं, कितना लोग उसको मानते हैं। हाँ, क्या उसका, क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है उर्दू में, रुतबा। उसका देखो क्या रुतबा है पूरे समाज में, सब उसको सैल्यूट करते हैं। पैसा है तो कुछ भी कर सकता है, कहीं पे कुछ रुकावट नहीं होती उसको। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, तो ऐसी भावना हृदय में आती है, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे। देश समाज में सगे संबंधियों को देखते हैं कि वो लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना कुछ कर लिए, और हम या तुम किसी को बोलते हैं तुमने क्या किया, तुम वहीं के वहीं रह गए। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति रहती है जिसके हृदय में, तो समाधि उसके लिए कभी पॉसिबल नहीं। दे आर मोर और लेस कंडेम्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। ऐसे लोग
भौतिक प्रकृति माया के द्वारा कंडेम कर दिए जाते हैं, निंदनीय हो जाते हैं। कल हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि they get the kicks of Maya in the form of sense enjoyment and sense enjoyment का renunciation। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन तुम इस स्थिति में फंसो। तो इसलिए अर्जुन को अगले श्लोक में भगवान शायद डायरेक्ट बोल देंगे साफ साफ, छोड़ दो ये कर्म कांड ज्ञान कांड, आत्मवान बनो, बी सिचुएटेड इन द सेल्फ अलोन। ये अगला श्लोक कल हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस, क्वेश्चन।